थी। किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने पर अड़े हुए हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसान संगठन पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो किसान मार्च को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अंजलि, और इससे पहले भी जो हमने हालात देखे थे कि किस तरह से किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था में खलल डाली थी, यानी कि 2020 के हम वो तस्वीर देखे तो। और इस बार, हालांकि इस बार हम देखें तो लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और उससे ठीक पहले इस तरह का ये प्रदर्शन, हालांकि किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और हर एक लाइव तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल ये शंभू बॉर्डर की वो तस्वीरें हैं जब इस तरह हालात बेकाबू होते और हालात बेकाबू होते देख आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। चारों ओर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी दूर दूर तक आप नजर डालेंगे साफ नजर नहीं आ रहा है। और ये शंभू बॉर्डर के हालात हैं। हालांकि इस तरह के हालात और अन्य बॉर्डर पर ना देखने को मिल सके, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ले, सिंघू और टिकरी समेत कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां से दिल्ली के लिए किसान रवाना हुए हैं और बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं हर एक बॉर्डर पर अगर हम नजर डालेंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान हैं, तो अन्य बॉर्डर पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं। स्थितियां इस तरह की देखने को मिल सकती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तत्पर है और इसी के चलते ड्रोन से हर एक पल की निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिएगा ठीक से कि यहां ड्रोन से हर एक पल की निगरानी रखी जा रही है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि थोड़ा आगे चलकर यहां पर किसानों को फिलहाल राहत की सांस आई है, क्योंकि इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इस तरह के हालातों पर काबू पाने के लिए यहां पर कुछ इस तरह का एक्शन लेना पड़ा पुलिसकर्मियों को। तो प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव किया, यानी कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बड़ी संख्या में आए थे, पथराव किया पुलिसकर्मियों पर। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों को तितर बितर करने के लिए। फिर यहां पर जब किसान पूरी तरीके से तितर बितर हो जाते हैं तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई उपद्रवी इस तरह की हरकत को अंजाम ना दे सके, यानी कि कानून व्यवस्था में खलल ना डाल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हालात बने हुए हैं वो पल पल की तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। और अगर देखिए, क्योंकि जब भी कोई भी प्रदर्शन या फिर आंदोलन का ऐलान किया जाता है तो आम जनमानस के जीवन पर भी असर पड़ता है और इसी के चलते कई यातायात भी प्रभावित होते हैं, मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, रेलवे स्टेशन तक पर भी असर जाता है। और ऐसी ही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है किसानों के इस प्रदर्शन के चलते। तो सरकार और किसानों की बातचीत कल हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, उसका कोई हल नहीं निकला। प्रस्ताव सरकार की ओर से कई दिए गए, सुझाव कई दिए गए, लेकिन किसानों ने हर एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और अखिलेश का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फिलहाल वहां आप क्या हालात देख पा रहे हैं, कैसी स्थिति है फिलहाल? देखिए, हम आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर का ये जो पूरा रोड है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ से अब जो भी ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया है, पूरी तरह से सिक्योरिटी लगा दी गई है। और हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये लिखा हुआ है सामने, हरियाणा में आपका स्वागत है, यानी यहाँ से हरियाणा में एंट्री होती है। लेकिन आप देखिए कि करीब 200 मीटर आगे, हम कहेंगे अपने विजय सलील को कि दिखाएं इस बैरिकेटिंग के 200 मीटर आगे हरियाणा में भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। यानी अगर पहली बैरिकेटिंग अगर वो नहीं मानते हैं, तोड़ते हैं, दूसरी बैरिकेटिंग पे आएंगे, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ दोनों मौजूद है, वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। उसके बाद आता है नंबर, यहाँ पक्के कंक्रीट के जो फिक्स कर दिए गए हैं, वॉल बना दी गई है, इसको ये रास्ते में आएगी। इसके बाद एक और कंक्रीट की दीवार है, उसके बाद लोहे का बैरिकेटिंग है, उसके बाद कंटेनर गिराए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुख्ता व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और किसी भी तरह से कोई अब यहाँ ना आ पाए, क्योंकि पिछली बार इतनी पुलिस को अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक किसान पहुँच पाएंगे और वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। पिछली बार जो भी पुलिस ने से चूक हुई थी, उस बार पूरा इस पर काम किया गया है, पूरा उस पर ध्यान दिया गया है। और यही वजह है कि इस सिंघू बॉर्डर हो या दिल्ली पहुँचने वाला टिकरी बॉर्डर हो,
हर जगह एक पुख्ता इंतजाम इस तरह का किया गया है जहां से कि अब वो किसान दिल्ली की तरफ न कूच कर सके। और यही वजह है कि आपने देखा अभी शंभू बॉर्डर पे मामला चल रहा है और यहाँ पे जिस तरह के चाक चौबंद सुरक्षा है, पूरे बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। 1 किलोमीटर की एरिया को अभी तक ड्रोन से वॉच किया जा रहा है, लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कंक्रीट के जो फिक्स किए जा रहे हैं वॉल वो लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी की गई है। हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ किस तरह से जो कटीले तार हैं उसकी कई लेयर लगाई जा रही है कि अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो उस तार में उलझ जाए। लोहे का बैरियर है, उसके बाद कंक्रीट का बैरियर है, ये लगातार बैरियर बनाए जा रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। सबको ये कहा गया है कि किसी को भी, पुलिस को यह हिदायत है कि बल प्रयोग न करें, लेकिन अंत में अगर जरूरत हो तो एहतियात के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आंसू गैस की इस्तेमाल की छूट दी गई है। आप देखिए कि सारे पुलिस वालों के हाथ में जो है वो लाठियां हैं, कोई और हथियार नहीं दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि हर तरह से और फिलहाल ये शंभू बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है और यहीं से ही दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे थे बड़ी संख्या में। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हरियाणा पंजाब बॉर्डर की, जहां पर आंसू गैस अभी भी दागे जा रहे हैं। आप हमारे सहयोगी अमनदीप की आवाज सुन रहे थे, बोलने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां जिस तरीके से पथराव किया गया, टकराव की स्थिति बनती है और उसके बाद पुलिस को यहां आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि पुलिस से साफ तौर पर कहा गया है कि बल का प्रयोग ना करें, लेकिन आंसू गैस का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा क्योंकि अगर भीड़ उग्र होती है तो उसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए पथराव की स्थिति के बाद, टकराव की स्थिति के बाद अब यहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से और इसी के साथ शंभू बॉर्डर से कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। And here you can see the visuals as well. And you can see the visuals as well. And here you can see. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे भगदड़ मच गई है। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर है अमनदीप, और बहुत देखिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने की, मौजूदा हाल बताने की, लेकिन इस भगदड़ ने वाकई बता दिया कि हालात क्या कुछ है जमीन पर। आप देखिए शंभू बॉर्डर का ये पूरा हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर टीयर गैस जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भीड़ है जा रही है बिजी है तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर टकराव की स्थिति के बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। The Haryana police and the paramilitary are pressing. अमनदीप लगातार कोशिश कर रहे हैं हर एक तस्वीर
आप तक पहुंचाने की, लेकिन जिस तरीके से वहां स्थिति बनी हुई है, बोलने में भी असमर्थ नजर And in fact, the protesters are still sustaining their places here at Shambhu border. The situation is very tense, and even the paramilitary has been beefed up their security on the other side. And my camera person can show you that how the gathering of the protesters till the bridge. You can see thousands of people are here, gathered here. They are here for the protest to march towards the Delhi. So this is the situation exactly. They have warned, and even the paramilitary forces and the Haryana police have fired the tear gas shells, due to which there is so much panic. And in fact, once they have vacated the barricades that was deployed by the Haryana police, and in fact now again the protesters are moving ahead. The confrontation is getting escalated. So situation is very tense here, and not only here, from the bridge thousands of the farmers are on the road and marching towards the Delhi. And you can see not only this side or that side, this entire highway has been completely occupied by the farmers. So you can see this is the ground reality, what all is happening here at Shambhu border. This is the ground reality. Back to back, the tear gas shells has been fired by the Haryana police, and in fact you can see that once they have again the tear gas shells has been fired. देखिए एक बार फिर से टीयर गैस की फायर किया गया है, धुआं उठ रहा है और जिससे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। और लगातार हरियाणा पुलिस लगातार ये टीयर गैस फायर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि इस टीयर गैस से सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, इसी वजह से इससे दूर भागा जा रहा है। ये सिचुएशन वही है, ये बॉर्डर वही है जो 2020 26 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना था, अब फिर से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीयर गैस है वो फायर की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और ये टीयर गैस शेल्स जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसी तरह की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। हजारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। यार बोलिया नहीं जा रहे यार, साथ अमनदीप को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक, जैसा कि मेरे सहयोगी अमनदीप बता रहे थे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की ओर से एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, तितर-बितर करने के लिए, ताकि हालात बेकाबू ना हो। और हरियाणा पंजाब के बीच का ये बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, जहां पर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और पुलिस पर पथराव करना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया और बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसके बाद पुलिस को यहां पर हालात नियंत्रित करने के लिए और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक के बाद एक आंसू गैस के गोले वहां पर दागने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये पुलिस प्रशासन को हिदायत दी गई है और इसी के चलते आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल एक के बाद एक किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमनदीप वहां से लगातार ये कवरेज दे रहे हैं और हरियाणा पुलिस की ओर से एक के बाद एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। और जो आम जन होंगे वहां पर उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दिल्ली कूच करने को पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहे हैं। चाहे यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे समझा जा सकता है मीनाक्षी कि ये जो आंदोलनकारी हैं, किसानों की ओर से जो मांगे रखी गई थी वो रुकने वाले नहीं। बिल्कुल, शंभू बॉर्डर पर संग्राम की स्थिति शुरू हो गई है। वजह साफ तौर पर वही कि टकराव हो